नमस्कार। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं एजुकेशन फील्ड में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। हमारे पास ऐसे बच्चों आते हैं जिन्हें स्कूल ये कहकर नकार देता है कि ये बच्चे अगली क्लासेस में नहीं चल सकते, इनका आईक्यू कम है या इनकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है। तो हम ऐसे बच्चों के लिए पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को हम मेन स्ट्रीम में लेकर आए और आज हमारे बच्चे कामयाब ही नहीं हैं, बहुत अधिक कामयाब हैं और आज वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने करियर को बना चुके हैं। हम संजीवनी स्कूल के माध्यम से इन सभी बच्चों को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। सभी पेरेंट्स इस समस्या के सामने बड़े परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, हमारा बच्चा दिन रात मोबाइल या अन्य वीडियो गेम्स या टीवी बहुत अधिक देखता है या वो मोबाइल पर ही बहुत अधिक समय लगाता है, तो वो अपने कोर्स को पूरा नहीं कर पाता, जिसके कारण उसके मार्क्स नहीं आ पाते। और प्रश्न ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे हमारी सुने, हमारा बच्चा हमारी सोच के अकॉर्डिंगली काम करे। ऐसा संभव है? मेरा ये मानना है, हाँ ऐसा संभव है, क्योंकि हम माता पिता के तौर पर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छी से अच्छी कोचिंग दिलाकर ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि वो परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लाएंगे, उनका रैंक सुधरेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न जो हमारे सामने आता है वो है उनमें अपनी पढ़ाई के प्रति रुचि का ना होना, इंटरेस्ट ना होना। जब उनका अपनी स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो किसी भी प्रकार से, चाहे अच्छी कोचिंग दिलाते हैं, चाहे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, चाहे किसी भी तरीके से वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर रहती है और स्कूल में जब पीटीएम होती है तो पेरेंट्स को शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ता है। हमारी टेक्निक्स के द्वारा बच्चे अपनी स्टडी में बेहतर होते हैं, उनकी स्टडी में कंसंट्रेशन होती है और साथ ही साथ वो अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करते हैं। कई पेरेंट्स का मानना है कि हम डांट कर, मार कर, टोक कर, रोक कर इनको सुधार सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं। आप किसी बच्चे को जितना मर्जी डांट लें, टोक लें, भय दिखा लें, डर दिखाते हैं, वो इस बात को नहीं सुनते। कारण कि बच्चे का मन बड़ा कोमल होता है और इस कोमल मन में जो उसके विचार बन जाते हैं, उन विचारों को एक तरह से आप ये समझें कि एक खाली फ्लॉपी या खाली एक डिस्क पर आप किसी बात को भरें और उसको फिर इरेज करें तो वो काम नहीं आती। ठीक उसी प्रकार से बच्चों के मन में जो बातें, जो भ्रांतियाँ बैठ जाती हैं, चाहे वो उनके मित्रों के द्वारा, चाहे वो अपने माता पिता के व्यवहार के द्वारा, चाहे वो किसी भी कारण से, उन्हें आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। तो हमारी टेक्निक्स के द्वारा आप अपने बच्चों को सुधार सकते हैं या ये कहें कि आप उनका भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। वो किस प्रकार से होगा कि बच्चे वही करते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। एक बच्चा जब किसी माता पिता के यहाँ पर जन्म लेता है तो एक भगवान के द्वारा दी गई एक अनमोल रचना, एक अनमोल गिफ्ट उन माता पिता को प्राप्त होती है। जिस प्रकार से हमें कोई गिफ्ट दी जाती है तो हम उसको बड़ा सहेज कर रखते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं, परंतु बच्चों के मामले में हम इस प्रकार से नहीं कर पाते। हम उस गिफ्ट को जो भगवान ने हमें दी है
हम उसको प्रॉपर वे में नहीं रख पाते, और जिसका कारण ये है कि वो भगवान द्वारा दी गई गिफ्ट काम नहीं आती, बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाता, बच्चों का करियर नहीं बन पाता। माता पिता ताउम्र परेशान रहते हैं ये सोचते हुए कि क्या हमारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे, क्या ये हमारे बच्चे कुछ कर पाएंगे, क्या इनका कोई भविष्य बनेगा। ये सारी बातें हमारे सामने कई सालों से आती ही रही है, और ये एक पीढ़ी की बात नहीं है, हर पीढ़ी में ऐसा था। पहले जब हम बच्चे थे तो अपने माता पिता की बात को सुनते थे, समझते थे और उनके अकॉर्डिंगली काम करते थे, परंतु जैसे जैसे समय गुजरा बच्चा टेक्नोलॉजी अवेयर हो गया, और जब वो टेक्नोलॉजी अवेयर हो गया तो वो टेक्नोलॉजी की सुन रहा है, वो माता पिता की नहीं सुन रहा, क्योंकि वो कहता है कि मेरे माता पिता गलत हैं, और माता पिता ये कहते हैं कि ये बच्चे गलत हैं। असल में ना तो माता पिता गलत हैं और ना ही बच्चे गलत हैं, गलत है बिहेवियर। हमें उस बिहेवियर को चेंज करना है। बच्चा कभी गलत नहीं होता, बच्चे में एक अनमोल असीम संभावनाएं और शक्ति भगवान द्वारा प्रदत्त होती हैं, केवल उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, उन्हें प्रयोग करने की ज़रूरत है। अगर उन्हें प्रयोग किया जाए, उनका इस्तेमाल किया जाए, उनको व्यवहार में लाया जाए तो हम इन सभी समस्याओं से पार पा सकते हैं। हमारी टेक्निक के द्वारा जो हम संजीवनी में कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और अपने अनुभवों में हमने देखा कि जहाँ पर स्पेशल एजुकेटर फेल हो गए, स्पेशल एजुकेशन में बच्चों को उन्होंने इतना पंगु बना दिया कि वो बच्चे केवल टीचर के दिए हुए होमवर्क या कार्य पर ही निर्भर रह गए, इसके अलावा उन्होंने अपनी सेल्फ कुछ नहीं किया। परंतु हमारे यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जो तरीके हम अपनाते हैं, उससे बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, और उसको किसी भी प्रकार से रोकने, डांटने, फटकारने, मारने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा अपने जीवन में सफल होता है, और बच्चा उन कार्यों को आसानी से कर पाता है जो कार्य एक साधारण बच्चा, जिसका मुकाबला करने के लिए उसके माता पिता बार बार कहते हैं कि देखो वो कितना बढ़िया कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहा, क्या कारण है, उन कारणों को जानने की माता पिता इच्छा ही नहीं रखते। वो तो कहते हैं कि बस एक जादू की छड़ी हो, बच्चे पे घुमाएं और बच्चा हमारा काम करने लग जाए। ऐसा नहीं है, उसके लिए तरीके हैं, उसके लिए मेथड्स हैं। वो सारे तरीके हम यहाँ संजीवनी में सब बच्चों को अरेंज कराते हैं, ताकि वो बच्चे जो कि किसी कारणवश अपनी स्टडी से दूर हो गए, किसी कारणवश अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, वो अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही बेहतर तरीके से दें। ये सारी बातें हम यहाँ पर करते हैं। तो हमारे में से कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को अपने पास बिठाते हैं, उनका दुलार करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के, एक अच्छा नागरिक बनाने के प्रयास करते हैं। ऐसा बहुत कम है। माता पिता केवल ये कहते हैं कि जो हमने कह दिया वो बच्चे को करना है, मगर बच्चा ये कहता है कि जो मैंने कह दिया वो सही है, माता पिता को कुछ नहीं करना। तो ऐसी द्वंद्व, ऐसा संघर्ष जब माता पिता के सामने आता है तो बड़ी ही समस्या आती है। बच्चे कभी गलत नहीं होते, बच्चों की परफॉर्मेंस बच्चों के बिहेवियर पर डिपेंड है। बच्चों का बिहेवियर जैसा होगा बच्चे उसी प्रकार से कार्य करेंगे। जैसे कि आप देखें कि किसी मोटर में अगर हमने उसकी वायर गलत कर दी, वायरिंग गलत कर दी, तो वो परफॉर्म नहीं करेगी। एज इट इज़ बच्चों का अगर हमने प्रोग्राम गलत सेट कर दिया, उनको गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन आ गई, उनके मस्तिष्क में बैठ गई, तो वो बच्चे अपने बिहेवियर को उसी प्रकार से गलत करेंगे। बच्चे अपने हमेशा फेवरेट मॉडल को कॉपी करते हैं, जो वो कार्टून में देखते हैं, किसी एक्टर्स में देखते हैं या किसी एक्ट्रेस में देखते हैं,
तो वो उनकी कॉपी करना वो ज़्यादा आसान समझते हैं। वो आसानी से बता सकते हैं कि हाँ फलां ने ऐसे किया था तो मुझे भी ऐसे ही करना है। परंतु क्यों किया था, क्या कारण था, मैं क्यों करूँगा, नहीं करूँगा, ये सारी बातें बच्चों के सामने माता पिता ना तो पेश कर पाते और ना माता पिता के पास इतना समय होता है। तो हम अपने कोर्स के द्वारा ऐसे सभी बच्चों को हम बदल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। हम बच्चों को बदल सकते हैं, बच्चों को पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे? उनकी स्टडी में, उनके बिहेवियर में, उनके विचारों में। और ये जानने के लिए आप संजीवनी स्कूल में कांटेक्ट करें। हम आपके बच्चों को बदल सकते हैं, आपके बच्चे के जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।